सोने और चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव के बीच भारतीय बाजार में सोना 10 ग्राम पर 80,000 रुपये से नीचे आ सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशकों के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है। सप्ताह की शुरुआत से ही सराफा बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ता नजर आ रहा है और संकेत मिल रहे हैं कि सोने के दाम गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं। बाजार की ताज़ा परिस्थितियों के अनुसार यदि यही स्थिति बनी रही तो भारतीय बाजार में सोना प्रति 10 ग्राम 80,000 रुपये से नीचे आ सकता है। पिछले एक वर्ष में वैश्विक अनिश्चितता, युद्ध की स्थिति, महंगाई का दबाव और आर्थिक अस्थिरता के कारण सोना सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में उभरा। बड़ी मात्रा में निवेश सोने की ओर मुड़ा और कीमतों में तेज वृद्धि हुई। कई शहरों में सोना आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। हालांकि हालिया गिरावट से निवेशकों में घबराहट बढ़ी है, लेकिन आभूषण खरीदने वालों के लिए ये राहत की खबर हो सकती है। पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, महंगाई की आशंका, ब्याज दरों में बदलाव और विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने के भंडार में वृद्धि के कारण कीमतों में अनियमित तेजी देखी गई। कुछ विश्लेषकों के अनुसार सितंबर से कीमतों में तेज उछाल आया और जनवरी के अंत में अचानक गिरावट दर्ज की गई। उसके बाद से बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 6 महीनों से सोने की कीमतों को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियां अब बदल रही हैं। रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच आर्थिक तनाव, यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और डॉलर के उपयोग में बदलाव जैसे कारकों का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ रहा है। युद्ध के दौरान रूस ने अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में अमेरिकी डॉलर का उपयोग कम कर दिया था, लेकिन अब डॉलर के उपयोग में फिर बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यदि डॉलर की मांग पूरी करने के लिए रूस अपने सोने के भंडार की बिक्री करता है तो वैश्विक बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव बन सकता है। डॉलर मजबूत होने पर निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की बजाय डॉलर की ओर रुख करते हैं। इससे सोने की मांग घट सकती है और कीमतों में गिरावट आ सकती है। यदि वैश्विक व्यापार दोबारा डॉलर केंद्रित होता है तो सोने में निवेश का प्रवाह कम हो सकता है। ब्रिक्स देशों ने पिछले कुछ महीनों में बड़ी मात्रा में सोना खरीदा है। विशेष रूप से चाइना, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से अपने सोने के भंडार में वृद्धि की है। हालांकि यदि वैश्विक आर्थिक स्थिरता बढ़ती है या डॉलर दोबारा मजबूत होता है तो इन देशों द्वारा सोने की खरीद में कमी आ सकती है, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय बाजार में सोने की कीमतें चरणबद्ध तरीके से कम हो सकती हैं। ये गिरावट अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे देखने को मिल सकती है। कुछ आकलनों के मुताबिक आने वाले समय में कीमतें प्रति तोला 70,000 से 80,000 रुपये के बीच स्थिर हो सकती हैं। हालांकि ये पूरी तरह वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि सोने के दाम कम होते हैं तो शादी विवाह का मौसम, त्योहार और आभूषण खरीदने वालों के लिए ये बड़ी राहत साबित हो सकती है। पिछले महीनों में ऊंची कीमतों के कारण कई लोगों ने खरीदारी टाल दी थी। विशेषज्ञों का सुझाव है कि अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। सोना दीर्घकालिक निवेश के रूप में अब भी सुरक्षित विकल्प माना जाता है। हालांकि वैश्विक राजनीतिक स्थिति, ब्याज दरें, डॉलर की मजबूती और केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर नजर रखना जरूरी है। निवेशकों के लिए सुझाव: दीर्घकालिक निवेशक संयम बनाए रखें। कीमतों में गिरावट आने पर चरणबद्ध खरीदारी पर विचार करें। अल्पकालिक लाभ के लिए निवेश करते समय सावधानी बरतें। वैश्विक संकेतों और आर्थिक घटनाक्रम पर लगातार नजर रखें। फिलहाल सोने के बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। यदि वैश्विक तनाव कम होता है तो कीमतों में गिरावट संभव है, लेकिन किसी नए आर्थिक या भू राजनीतिक संकट की स्थिति में मांग बढ़ने से कीमतें फिर चढ़ सकती हैं। ऐसे में निवेशकों और उपभोक्ताओं को भावनात्मक निर्णय लेने के बजाय परिस्थिति का विश्लेषण कर समझदारी से कदम उठाना चाहिए।